हेलो दोस्तों। पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो ये दिया है न्यूज़, ये दैनिक जागरण ब्यूरो नई दिल्ली का है। बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ है। पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम, दोस्तों जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप लोग लास्ट तक समझिएगा। दैनिक जागरण का है और नई दिल्ली का है कि हाल ही के चुनाव में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम को बोला जाता है एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने का मुद्दा बनाने का दांव केंद्र सरकार ने क्या है कोर्ट, मतलब इसका जो काट है खोज निकाला है, जिसे जो जो सरकार है वो नई पेंशन स्कीम लागू करना चाहती है। और जबकि जो विपक्ष था पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा बनाकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहा था, इसका जो है अब सरकार ने क्या है काट खोज लिया है। तो क्या है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस, अब ना तो एनपीएस और ना ही यूपीएस, मतलब अब क्या लागू होगा यूपीएस, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, फैसला लागू करने का फैसला लिया है। ना तो नई पेंशन स्कीम रहेगी और ना ही ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी। अब इसकी काट खोजिए दोस्तों यूपीएस के बारे में। अब यूपीएस क्या है इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा, यूपीएस जो है मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित राशि। देखते हैं क्या सुनिश्चित राशि इनको मिलेगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के साथ ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि की भुगतान की व्यवस्था की है। जो यूपीएस है दोस्तों ये सुनिश्चित पेंशन है और परिवार की पेंशन है और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, मतलब महंगाई आदि को दर को जोड़ के ही बनाया गया है, मतलब इसमें वृद्धि होती रहेगी। पुरानी पेंशन स्कीम से ये दोस्तों कितनी अलग है उसको भी देखते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम से कितना अलग है, एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों का योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर क्या है 10% योगदान देना होगा। मतलब जो यूपीएस है इसमें एनपीएस की तर्ज पर क्या है 10% का योगदान देना होगा कर्मचारियों को। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, मतलब एनपीएस के तहत देना होगा, लेकिन यूपीएस के लिए क्या है कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया। पहले कितना था फंड दोस्तों 14% था, अब बढ़ा के कर दिया गया 18.5% इसके लिए, क्योंकि जो साल दर साल महंगाई बढ़ रही इसी के कारण 14 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। इसका मतलब पुरानी पेंशन जो है बढ़ के आएगी। अब क्या है दोस्तों, क्या लाभ है इसके, क्या फ़ायदा है कि ओपीएस के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस होगा। पहले ओपीएस था, अब क्या दोस्तों यूपीएस मिलेगा। पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित है, मतलब न्यूनतम राशि मतलब 10,000 रुपये से कम किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, ज़्यादा कितनी भी हो जाए। ग्रेच्युटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एक मुफ्त सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। मतलब ग्रेच्युटी के अलावा जब जैसे कोई रिटायर होगा तो 6 महीने का वेतन उसको एक साथ मिलेगा अलग से। कर्मचारियों पर बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर कितना कर दिया है 18% कर दिया है। सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर कितना कर दिया है 18% कर दिया है। पहले वर्ष में अगर लागू होगा तो कितना बोझ आएगा सरकार पर 62,6,250 करोड़ रुपए सरकार पर बोझ आएगा। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प है। एनपीएस के तहत क्या है दोस्तों, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है इनको यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प अतिरिक्त रहेगा। इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और क्या है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के मॉडल को क्या कर सकते हैं स्वीकार। जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार के मॉडल को क्या है स्वीकार कर सकते हैं, तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने में ज़्यादा फ़ायदा है। जो 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं उनको यूपीएस स्वीकार करने में फ़ायदा है। किसके अनुसार, जो वैष्णव हैं सचिव उनके अनुसार। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।